तुम्हारे मर्ज का पता चल गया था, इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू किया और अल्लाह ने तुम्हें शिफा बख्शी। मेरी दास्तान तो बस यहीं तक है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारे साथ क्या वाकयात पेश आए। इसी दौरान दरवेश कलंदर ने एक तरफ से सर निकालकर सुना कि कोई आवाज आ रही है और कोई बातें कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, जो बड़ी ही पाकीज़ा सूरत के मालिक थे, शहजादी से बातें कर रहे थे। दरवेश फौरन बाहर निकल आए और हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने फौरन समझ लिया कि यही वो शख्स है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, यानी शहजादी का साहिब ए खाना। हकीम ने उनसे हकीकत ए हाल दरियाफ्त की और दरवेश कलंदर ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा सुना दिया। हकीम कुछ देर खामोश बैठे गौर व फिक्र करते रहे और फिर उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। उसके बाद दोनों की रजामंदी से, यानी दरवेश और शहजादी के दरमियान एक दूसरे को रिश्ते में मुंसलिक कर दिया गया। जब सुबह हुई तो हकीम साहिब ने दोनों से इजाजत लेकर शहर वापस जाने का फैसला किया। अरसलान फकीर और शहजादी, जो कि अब मियां बीवी बन चुके थे, उसी झोंपड़ी में रहने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक साहिब सीरत और खूबसूरत बेटे से नवाजा। लड़का मां की शक्ल पर था और हद दर्जा ज़हीन व फतीन था। दोनों ने उस लड़के का नाम अदनान रखा और दिलो जान से उसकी परवरिश करने लगे। जब अदनान कुछ बड़ा हुआ तो उसे तालीम हासिल करने के लिए मकतब में दाखिल कर दिया गया। एक दिन सैर करते हुए जिनान के बादशाह का उस मकतब के करीब से गुजर हुआ जहां अदनान बिन अरसलान तालीम हासिल कर रहा था। बादशाह जिनान का यह तरीका था कि जब वो किसी मकतब के करीब से गुजरता तो थोड़ी देर के लिए वहां का विजिट जरूर करता। वो मकतब में दाखिल होकर उसका मुआयना करता, असातिजा को इनाम देता और बच्चों को अपने सामने मकतब से छुट्टी देता। इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। चनांचा इस मर्तबा भी जब बादशाह ने बच्चों को छुट्टी दिलवाने का अमल शुरू किया, हजरत अदनान बिन अरसलान की बारी आई और जब वो मकतब से बाहर निकलने लगे तो बादशाह उस बच्चे के हुस्न ओ जमाल देखकर उस पर फिदा हो गया। वो उसकी शक्ल में अपनी बेटी का अक्स देख रहा था। बादशाह ने फौरन बच्चे को अपने करीब बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की पेशानी चूमकर वो उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले जाने लगा। जब बादशाह ने मकतब के मुअल्लिम से पूछा, ये लड़का किसका है? मुअल्लिम ने जवाब दिया, ये एक साहिब अजमत कलंदर का बेटा है जो हर सुबह इसे मकतब लाते हैं और छुट्टी के वक्त वापस ले जाते हैं। बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाता हूं। जब इस लड़के के वालिद आएं तो उन्हें इत्मीनान दिलाना और मेरे पास महल भेज देना। मुअल्लिम ने कहा, जहां अपना, बहुत अच्छा। जब बादशाह ने उस लड़के को अपने साथ लेकर महल में पेश किया और अपनी मलिका के रूबरू पेश करते हुए कहा, हमारी मरहूमा लड़की की शक्ल ओ सूरत इस लड़के से कितनी मिलती है। मलिका ने भी उस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और उसे अपने दिल से लगाया। वो उसके साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आई। इधर दरवेश कलंदर जब लड़के की छुट्टी के वक्त मदरसे पहुंचे तो मुअल्लिम ने दूर से ही उन्हें देखकर दौड़कर आकर सारा हाल सुनाया। अरसलान फकीर ये सारा वाक़या सुनकर बेहद मुतजर्ब थे, बल्कि फौरन बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए जहां बादशाह उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने अरसलान फकीर को बहुत इज्जत और एहतराम से बैठाया। हालांकि उसने कई दिनों से फकीर को नहीं देखा था, मगर फौरन पहचान लिया कि ये वही फकीर है जिसका जिक्र पहले सुना था। अरसलान फकीर ने बादशाह से कहा, मेरे यहां आने का मकसद सिर्फ अपने बेटे को ले जाना है, क्योंकि उसकी मां उसे बेहद मोहब्बत करती है और अगर वो फौरन अपने बच्चे से न मिल पाई तो वो अपनी जान दे देगी। बादशाह ने कहा, उस लड़की की मां का नाम क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है? खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। अरसलान फकीर ने सच्चाई के साथ तमाम बातें और वाक़े बादशाह के सामने बयान कर दिए। जब बादशाह ने अपनी बेटी की जिंदगी का सच्चा वाक़े सुना तो उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। बादशाह खुश खुश अपनी मलिका के साथ हरम सरा वापस आया और ये खुशखबरी सुनाते हुए अपनी बेटी की हालत और उसकी जिंदगी के मुताल्लिक बताया।
बादशाह ने फौरन अपनी मलिका को साथ लेकर एक सवारी पर सवार होकर अरसलान, अदनान और मलिका को भी अपने साथ लिया और खुशियों के साथ उस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए। जब शहजादी ने झोंपड़ी से अपने माँ बाप को आते हुए देखा तो वो खुशी से दौड़कर उनके कदमों में गिर गई और इज्जत से सलाम किया। बादशाह और मल्लिका ने अपनी बेटी को गले लगाया और सब ने मिलकर खुशी के आंसू बहाए। फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने महल वापस पहुंच गए। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को बड़ी जागीर और इलाके का तोहफा दिया ताकि वो लोग आरामदह और शाहाना जिंदगी गुजार सकें। लेकिन दोनों मियां बीवी ने यह तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे कीमती थी। शहजादी और उसके शौहर ने बादशाही जिंदगी को तर्क करके सादगी और फक्र की जिंदगी को तरजीह दी। ये फैसला बादशाह और मल्लिका के लिए हैरत का बाइस बना, मगर वो दोनों उनकी पसंद का एहतराम करते हुए खुश थे। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद की रजामंदी से सुल्तान अदनान बिन अरसलान को अपना वली अहद मुकर्रर किया, क्योंकि वो अपनी किसी भी बीवी से औलाद ए नरीना नहीं रखते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और सुल्तान अदनान बिन अरसलान अपने नाना की जगह तख्तनशीन हो गए। वो बहुत अक्लमंद और इंसाफ के साथ हुकूमत चलाने लगे, मगर उनका दिल बादशाहत की तरफ माइल न था। कहा जाता है कि हर चीज अपने अस्ल की तरफ लौटती है, और सुल्तान अदनान बिन अरसलान का दिल भी फक्र और दरवेशी की तरफ ज्यादा माइल था, जहां उनकी रूह को सुकून मिलता था। सुल्तान अदनान बिन अरसलान की जिंदगी में एक अहम मौका आया जब वो एक रात तख्त पर सो रहे थे और अचानक मकान की छत हिलने लगी। सुल्तान जाग गए और फौरन आवाज दी, कौन ऊपर चल रहा है? जवाब आया, ऊंट गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूं। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ए अहमक, छत पर ऊंट किस तरह चल सकता है? लेकिन जवाब में कहा गया, ए गाफिल इंसान, खुदा कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो ऊंट को छत पर भी पहुंचा सकता है। लेकिन तुम जो ख्वाब के कपड़े पहनकर गद्दे पर सो रहे हो और खुदा को तलाश करते हो, ये कितनी बड़ी नादानी है। ये बात सुल्तान के दिल में गहराई तक उतर गई। उसी लम्हे सुल्तान ने अपने दिल में ये फैसला किया कि वो तमाम शाहाना लज्जतों और ऐश और आराम को तर्क करके सहरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस फैसले के साथ उन्होंने दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की, क्योंकि उनका दिल अब खुदा की तलाश में मुखलिस हो चुका था। सुल्तान अदनान बिन अरसलान ने सल्तनत की तमाम शान और शौकत को छोड़कर दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना कीमती लिबास दे दिया और खुद उन्होंने उसका सादा टाट का कपड़ा पहन लिया। चलते चलते वो बंजन पहुंचे और फिर कालून में एक घार में पनाह गुजीन हो गए। जब सुल्तान अदनान बिन अरसलान सल्तनत को छोड़कर जिनान से निकले तो कुछ वक्त के लिए दरियाए शादाब के किनारे मकीम हुए। इस दौरान आपके उमरा और वुज़रा आपकी तलाश में निकले और आपके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। उस वक्त सुल्तान अदनान बिन अरसलान अपने खिरखे को सी रहे थे, जो कि बहुत बोसीदा और सादा था। जब आपने लोगों का मजमा देखा तो आपने सवाल किया, तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो? ये सवाल उनकी सादगी और दरवेशी की गवाही देता है कि अब वो दुनियावी शान और शौकत से दूर हो चुके थे। हजरत अदनान बिन अरसलान ने जिनान वापस जाने की दरख्वास्त करने वालों से फरमाया कि वो कभी वापस नहीं जाएंगे। लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आपने अपने हाथ से सिए हुए खिरके की सुई दरियाए शादाब में फेंक दी और कहा, अगर तुम मेरी सुई को दरिया से निकाल दो तो मैं तुम्हारी बात को मानकर वापस जिनान चला जाऊंगा। उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सुई को नहीं निकाल सके। हजरत अदनान बिन अरसलान ने कहा, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई तुम में से जिसके पास है वो मुझे ला कर दे। फौरन ही 1 लाख मछलियां सोने की सुइयों के साथ दरिया के ऊपर आ गईं और उनमें से एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत अदनान ने वो सुई लेकर आने वाले उमरा और वुज़रा को रुखसत करते हुए कहा, मुझे जिनान की बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम लोग वापस जाओ। इस वाक़े से हजरत अदनान बिन अरसलान की दरवेशी की हकीकत और दुनियावी लज्जतों से बेरुग़बती होने की घमाज़ी होती है। हजरत अदनान बिन अरसलान के बारे में एक वाक़े है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे पूछा, आप किसके बंदे हैं?
ये सवाल सुनते ही हजरत अदनान बिन अरसलान खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ देर के बाद होश आया तो आपने उस शख्स से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उस शख्स ने कहा, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने फौरन ये जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत अदनान बिन अरसलान ने जवाब दिया, मुझे खौफ था कि अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक़-ए बंदगी तलब किया तो मैं क्या करूंगा, और उससे इनकार की भी मजाल न थी। एक और वाक़े में हजरत अदनान बिन अरसलान दरवेशों की जमात के साथ एक जगह से गुजरे जहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थीं। दरवेशों ने कहा, आज रात हम इस जगह लकड़ी जलाकर गुजार लेते हैं। हजरत अदनान ने उनकी बात मान ली और वहां रात गुजारने का फैसला किया। ये वाक़ई हजरत की सादगी और दुनियावी लज्जतों से बेनियाज जिंदगी की अक्कासी करता है, जो हमेशा अल्लाह की रजा और इत्मीनान की तरफ माइल रहते थे। हजरत अदनान बिन अरसलान की इबादत और बेनफसी का एक और वाक़या है कि एक रात हजरत मरकज में इबादत करने पहुंचे। चूंकि वहां रात के वक्त किसी को ठहरने की इजाजत नहीं थी, आपने अपने आप को एक बोरी में छुपा लिया ताकि किसी को पता न चले कि आप वहां मौजूद हैं। रात गुजारने के बाद जब खुद्दाम बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग शख्स ने 40 कंबल पोश अफराद के साथ मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा की। फिर वो बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ बैठकर बातें करने लगे। एक शख्स ने कहा, आज रात यहाँ कोई बाहर का बंदा मौजूद है। इस पर वो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, अदनान बिन अरसलान है। 40 शब और रोज से उसे इबादत में मजा नहीं मिल रहा। ये सुनकर हजरत अदनान बिन अरसलान बोरी से बाहर निकल आए और उन बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आपने उनसे पूछा, ऐ हजरत, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है। बराए करम ये भी बता दीजिए कि मुझे इबादत में मजा क्यों नहीं मिल रहा। इस सवाल के जवाब में वो बुजुर्ग हजरत अदनान बिन अरसलान को रूहानी हक़ाइक़ और दर्स देकर उनकी रहनुमाई करते हैं। ये वाक़े हजरत की अल्लाह ताला के साथ बेइंतहा मोहब्बत और इबादत के लिए उनकी गैर मामूली लगन को जाहिर करता है। हजरत अदनान की ये सच्चाई की तलाश और अल्लाह की इबादत में लज्जत की जस्तजू उनकी रूहानियत की गहराई को जाहिर करती है। हजरत अदनान बिन अरसलान हमेशा दुनियावी लज्जतों और राहतों से बेनियाज रहते हुए अपने रब की रजा की कोशिश करते थे। ये उनकी सादगी और कुर्बानी का एक और निशान था, जिसमें उन्होंने हर तरह की दुनियावी आसाइशों को रद्द करके सिर्फ अल्लाह की इबादत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी में एक और रूहानी वाक़े है, जिसमें उनकी जस्तजू और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी की अहमियत का पता चलता है। एक दिन एक शख्स हजरत अदनान बिन अरसलान की खिदमत में आया और नसीहत की दरख्वास्त की। हजरत ने उससे फरमाया, जो बंद है उसे खोलो और जो खुला है उसे बंद कर दो। उस शख्स ने सवाल किया, हजरत, मैं इसका मफहूम नहीं समझा। हजरत अदनान बिन अरसलान ने वजाहत दी, रुपए की थैली जो बंद है उसे खोलो और जो जबान खुली है उसे बंद कर दो। आपने मजीद फरमाया, जब तक तुम अपनी बीवी को बीवा, अपने बच्चों को यतीम और खुद को कट्टे के बराबर नहीं समझोगे, तुम अल्लाह वालों की सफ में नहीं बैठ सकते। अल्लाह वालों की सफ में बैठना बहुत मेहनत और जांफिशानी का काम है। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी में अज और इंकिसार का रंग गालिब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा की जस्तजू की। आपके 2 जायद खलीफा थे, ख्वाजा साहब और बुजुर्ग हस्ती। दोनों हजरात ने आपकी रहनुमाई से बहुत कुछ सीखा और आपके तरीके पर चलने की कोशिश की। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा था कि आपको कहीं भी करार नहीं आता था और आप लोगों की नजरों से छुपे रहते थे, इसलिए कि उनकी रूहानियत और इबादत का मकसद अल्लाह की रजा और उसकी कुर्बत हासिल करना था। आपकी जिंदगी एक मिसाल बनी कि इंसान जब अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो दुनियावी लज्जतों और फानी चीजों से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी गुजार देता है। हजरत अदनान बिन अरसलान की वफात का वक्त बड़ा ही रूहानियत से भरा हुआ था। कुछ रिवायतों के मुताबिक आपका मकबरा मादिया में है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि आपकी वफात सफेद में हुई थी। ताहम ज्यादा मुस्तनद कौल यही है
कि हजरत अदनान बिन अरसलान एक मुकद्दस नबी के मकबरे के करीब वाक़े एक घार में क़याम पजीर थे और वहीं पर आपका विसाल हुआ। हजरत अदनान बिन अरसलान का विसाल 26 जमादी अल अव्वल 280 हिजरी में हुआ। आपकी वफात के वक़्त एक गैबी आवाज आई जिसमें ऐलान किया गया, ये अल्लाह का बंदा था और अल्लाह की मोहब्बत में फौत हो गया। ये आवाज सुनकर लोगों को बड़ी हैरत हुई और बाद में ये बात सामने आई कि हजरत अदनान बिन अरसलान का विसाल हो चुका था। हजरत अदनान बिन अरसलान की जिंदगी और वफात एक दर्स है कि इंसान को अपनी तमाम दुनियावी ख्वाहिशों को तर्क करके अल्लाह की मोहब्बत और रजा की जस्तजू करनी चाहिए, क्योंकि यही असल कामयाबी और फलाह है। आपकी जिंदगी की दास्तान एक जिंदा मिसाल है कि अल्लाह की रजा के लिए खुद को कुर्बान करना और उसकी इबादत में महव रहना ही इंसान की असल